सेंट्रल स्टेशन के कुलियों की अनकही कहानी, दूसरों का सामान उठाकर पाल रहे परिवार। बदलते दौर में बढ़ी मुश्किलें, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कभी मिल जाता है काम तो कभी घंटों का इंतजार, फिर भी मुस्कान और दिल में परिवार की चिंता। जो है आधुनिकीकरण के कारण हम लोगों का काम छिनता जा रहा है। लग गई है और भी तमाम चीजें हैं। माता बाबूजी भूखे मर रहे हैं, सुबह से बोली नहीं भाई, नहीं पढ़ा पा रहे हैं साहब, क्या करें, बच्चे बैठे हैं घर में। आप जितने कुली बैठे हैं आपके सामने, एक कुली सवारी नहीं लेगी। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि जब कोई यात्री स्टेशन पर भारी बैग लेकर परेशान खड़ा होता है, तब लाल वर्दी पहना एक कुली चुपचाप उसका बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। लेकिन शायद ही कोई ये सोचता होगा कि दूसरों का बोझ उठाने वाला ये इंसान अपनी जिंदगी में कितने संघर्षों का भार ढो रहा है। सुबह की पहली ट्रेन से लेकर देर रात तक प्लेटफॉर्म पर दौड़ते ये कुली अपने परिवार की उम्मीदों के लिए हर दिन मेहनत करते हैं। इनकी कमाई का कोई भरोसा नहीं होता, कभी काम का अच्छा मिल जाता है तो कभी घंटों का इंतजार के बाद भी जेब खाली रह जाती है। बदलते दौर में ट्रॉली बैग और नई सुविधाओं ने इनका काम कम कर दिया है, लेकिन जिम्मेदारियां कम नहीं हुई। बच्चों की पढ़ाई का, घर का खर्च और परिवार की जरूरतें आज भी इन्हीं कंधों पर टिकी है। देखिए कानपुर से जहीर खान की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जहीर खान। जब भी आप किसी स्टेशन या कानपुर स्टेशन पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो हमारी नज़र है वो लाल वर्दी यानी कि कुलियों पर पड़ती है और उनके ऊपर जो बोझ होता है उस पर पड़ती है। कुली वो व्यक्ति होता है जिसके द्वारा 24 घंटे जो यात्री यात्रा करते हैं उनका बोझ अपने कंधों पर लेकर के वो ढोता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म से तीसरे प्लेटफॉर्म। ये यात्रियों के जो सफ़र है उसको आसान बनाने में काम करता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कितना संघर्ष होता है ये जानने के लिए आज हम कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचे और हमारे साथ तमाम जो कुली हैं वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कि जो बोझा उठाने वाला कुली है आखिर उसकी ज़िंदगी में कितना बोझ है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है? रामजन्म यादव, कुली यूनियन महामंत्री कानपुर सेंट्रल से। रामजन्म यादव जी, अगर आज से कुछ समय पहले की बात की जाए तो आज जिस तरीके से जो यात्री हैं तो उनका जो सब जीवन है वो कितना आसान हो गया है देखा जा रहा है। जैसे पहले के समय की अगर बात करें तो पहले जिस तरीके से जो आज बैग चल रहे हैं, ट्रॉली बैग नहीं होते, तमाम जो सुविधाएं हैं वो नहीं होती थी, तो आप लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती थी। आज दिन पर दिन संख्या जो है आपकी वो लगातार घटती जा रही है। क्या कारण है, किस तरीके से आप लोग बना कर पाए? सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2008 से पूर्व जो है कम से कम 400 कुली कानपुर सेंटर पे थे और उसमें काम भी ज़्यादा चलता था। ना लिफ्ट थी, ना एक्सीलेटर था, ना सूटकेसों में पहिया था। अब जो है आधुनिकीकरण के कारण हम लोगों का काम छिनता जा रहा है। लिफ्ट हो गया, एक्सीलेटर हो गया, सूटकेसों में पहिया लग गया, बैगों में भी पहिया लग गया है। यात्री जो है इस समय वर्तमान की पोजीशन है कि 5% कुली करना चाहता है। उसमें भी जैसे 2008 में था तो लालू यादव ने कुछ कुलियों को नौकरी दे दी, वो जो है 250 कुली चले गए, मैं बचे 150 के आसपास, फिर 60 भर्ती हो गई। उसके बाद से जो है हम लोग का काम थोड़ा बड़ा चल रहा था, बीच में फिर यात्री सुविधा केंद्र खोल दिया गया। एक गलत तरीके से टेंडर दिया गया है जो रेलवे बोर्ड के बिल्कुल अनुरूप है। वो इसको निरस्त होना ही चाहिए क्योंकि गलत तरीके से टेंडर है। जो हम लोगों का काम है, रेलवे बोर्ड एक बार कह रहा है कि मैं आपका काम किसी और के हाथ में नहीं दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ यात्री सुविधा केंद्र खोल के लगेज ट्राली व्हीलचेयर लाया गया, वो गलत तरीके से टेंडर किया गया, इसको निरस्त होना चाहिए। और दूसरे जो अंदर बीओसी चल रही है उसमें जो है ये लोग जो है यात्रियों का सामान ढोले जा रहे हैं, जो दिव्यांग वृद्ध बीमार के लिए चलाई गई सिर्फ। इससे हम लोग का रोजगार और छिनता जा रहा है। हम लोग जो है सभी सुबह से लेकर 4-4 घंटा 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, बोहनी तक नहीं होती। आदमी आता है, कुली चाहिए, नहीं, अंदर बीओसी चल रही है, उसे बैठ के चला जा रहा है, सामान भी लाद के ले। उनको आसानी रहती है कि जल्दी पहुंच जाता है, सामान आराम से पहुंच जाता है, इस कारण जो है इस तरीके से। नहीं, उनको आसानी ये होती है कि मतलब हम तो ले जाएंगे तो लगेज ले जाएंगे, और वो है इनको बैठ के भी चले जाते हैं, इसलिए उनको जो है सुविधा मालूम दे रही है और लोग बैठ के चले जा रहे हैं। ज़्यादातर पैसे भी देते हैं। हमारे रेट का जो है 50-60 रुपया है, वो जो उनको 200 रुपया दे के जा रहे हैं। ज़्यादा पैसा भी वो ले रहा है, फिर भी यात्री जो है उसी को लाइक कर रहे हैं। हम लोग बैठे हैं, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। दादा, क्या नाम है अपना? मोजम अली। कितने समय से आप जो है यहाँ पर कानपुर सेंटर पर? 35 साल से हो गए काम करते हुए। 35 साल हो गया। तो उस दौर में तो आपके जो तमाम सारे जो लोग हैं वो लोग नहीं होंगे दूसरी? हाँ, वो लोग बहुत आधे लोग नहीं, आधे झेल। क्या कारण रहा है जो चलेगा वो लोग छोड़ के? वो कुछ अपने बच्चों को दे दिए और कुछ जो है वो बेकार हो गए काम से, इसलिए जो है वो सब चले गए।
कानीपुर में रहने वाले हैं। हाँ नहीं, हम सिद्धार्थ नगर के हैं। परिवार वगैरह चल जाता है अब आप लोग? नहीं चल पाता बाबूजी, भूखे मर रहे हैं, सुबह से बोली नहीं भाई। सवेरे 10 बजे आए, अभी तक ऐसे बैठे हैं और ऐसे बैठ के चले जाते हैं, बोनी तक के नहीं होती है। ये जब से टाली वाले चला दी ना और बैटरी रिक्शा चल गया, इससे हम लोग की रोजी रोटी बिल्कुल सब बेकार हो गई। इनके आगे हम लोग को मजूरी नहीं मिलती है। कौन कौन परिवार में है? पढ़ाई वढ़ाई बच्चे अच्छे कैसे क्या कर नहीं पा रहे हैं? पढ़ा पा रहे हैं साहब, क्या करें, बच्चे बैठे हैं घर में, पेट ही नहीं चल पा रहा तो पढ़ाएं कहाँ से, ये नौबत है। अच्छा, आप लोगों ने अपना दर्द कभी किसी से अधिकारी से या कोई बहुत कहा तमाम यहाँ जो विधायक सांसद हैं तमाम लोगों से कहने की बात? उनसे भी कहा साहब, सीटीएम साहब से भी कहा, ऊपर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी कहा, लेकिन कोई कुछ सुनता ही नहीं हम लोग की। अच्छा, जब आपने इसमें शुरुआत की होगी, जो पहला दौर आपका रहा होगा, तो उस समय की क्या स्थिति थी कानपुर सेंट्रल की? कैसे आप लोग अपना गुजर बसर करते थे उस समय की आमदनी में, और आज में कैसे क्या कर पा रहे हैं आप? उस समय तो ये सब नहीं था, न टाली थी न बैटरी रिक्शा था, और पहले स्टील बक्सा और बिस्तर बंद चलते थे, तो इसलिए वो कुली खूब करते थे, तो हम लोग की कमाई चलती थी। अब जब से सब सुविधा हो गया, पहिएदार अटैची चल गई, बैग में पहिया, अटैची में पहिया, और जो खींच के पैसेंजर अपने ही ले जाते हैं, कुली करते नहीं हैं। और अगर कोई कुली भी करता है तो वो आ जाते हैं, वो कहते हैं हम ले जाएंगे, टाली वाले, नीली वर्दी वाले ला के डाल दिया यहाँ पे 4-5-6 को, जब से और हम लोग की कमाई छिन गई। कितनी उम्र हो गई हो आपकी? हमारी 60 साल हो गई। तो आगे कैसे क्या चलेगा? अब तो 60 साल उम्र भी आपकी काफ़ी हो गई। अब उम्र भी हो गई साहब, अब क्या करेंगे, रोजी रोटी तो है नहीं, अब बैठेंगे घर पे और क्या करेंगे। धीरे धीरे चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं, बैठ जाएंगे तो हाथ पैर बेकार हो जाएंगे, इसलिए चल रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, उम्मीद रहती है जब आप सुबह यहाँ पर आते हैं तो लगता है कि तमाम जो यात्री है कोई ना कोई आएगा सुबह से शाम तक का जो हाँ, आपका उम्मीद लेके तो घर से यही चलते हैं, चले कुछ ना कुछ मिल जाएगा, दाल रोटी भर का, लेकिन वो भी मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी। कभी तो मिल जाता है, कभी वो भी नहीं मिलता, 100-200-300 लेके चले जाते हैं। उम्मीद से मतलब आते हैं, इसके बाद जो है ना उम्मीद होके जाना। ना उम्मीद होकर चले जाते हैं घर को। अच्छा, पहले के टाइम पे आप लोगों का सुबह से शाम तक का कितना वो हो जाता होगा, आज कितना हो पा रहा है? पहले तो हो जाता था, दाल रोटी चल जाती थी, बच्चों की पढ़ाया कुछ, लेकिन अब तो पेट चलना मुश्किल है। महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ गई, अब ना बेटी नहीं चल पा रहा तो बच्चों कहाँ से पढ़ाएं साहब, ये हाल है। कुछ सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? अब सरकार से यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को हमारे नौकरी दे दे, जैसे लालू ने दिया था नौकरी सब कुलियों को, वैसे ही हमारे बच्चों को, हम लोग को नौकरी दे दिया जाए, तो उससे गुजर बसर होने लगे। हाँ, कुछ गुजर होने लगे, हम लोग का कुछ सहारा बन जाए। ठीक है, धन्यवाद दद्दू। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दद्दू बड़ा आराम से बैठे हैं, क्या नाम है दद्दू? बाबूराम यादव। दद्दू कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? 14 वर्ष हो गया हमको। 14 साल हो गया आपको। तो यही कानीपुर के रहने वाले? नहीं, आजमगढ़ के रहने। आजमगढ़ के। तो जब पहले दिन आपने शुरुआत की होगी तो क्या सोच के शुरुआत की थी, और आज की अगर बात करें तो आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति बहुत ख़राब है, इसलेटर चल गया, और तो हम ये तो यात्री सुविधा वाले हैं, 1-4 पहिया गाड़ी चल गई, तो हम ट्राली बैग चल गया, हम लोग का काम एकदम ख़त्म हो गया। परिवार में बच्चे हैं, बीवी हैं, गुजर बसर हो पा रहा, पढ़ाई लिखाई हो पा रही है? कहाँ हो पा रही है, व्यवस्था हो नहीं पा रही, कहाँ से हो पा रही है। कैसे घर कैसे चला पा रहे हैं आप? अरे अब क्या किया जा, किसी तरह से चल ही रहा है, काम चला रहे हैं किसी तरीके। उस समय जब शुरुआत की थी तब कुछ ठीक था। अच्छा, संख्या भी आप लोगों की कम होती जा रही दिन पे? हाँ, कम हो जा रही है। यही कारण मानते हैं? यही कारण है, कुछ मिल ही नहीं रहा था, आदमी क्या करेगा यहाँ। ये कभी कभी 8-8, 10-10 घंटा बोहनियाँ नहीं होती है। काफ़ी देर से हम भी यहाँ देख रहे हैं, लोग आप लोग बैठे हुए हैं, कोई आए नहीं? बैठा, कोई कुली ले गया सामान, कोई कुछ नहीं। एक्सीलेटर वाले बैग वगैरह जो है वो पहिए लगे हुए वो जरूर दिख रहे हैं। हाँ,
और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत प्रयास करनी। क्या शुभ नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। मैं यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ सर। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सर दिन पे दिन सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और काम कुलियों का बहुत अत्यधिक कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह है यहाँ के सर अधिकारी और सर जो सरकार रेल मंत्री वगैरह कुछ भी यहाँ तक सुनना नहीं चाहती। हम गरीबों का हाल दिन पे दिन हाल बदतर होते चले जा रहे हैं। अच्छा, मुख्य रूप से क्या समस्याएं हैं? क्योंकि ये तो देख रहे हैं, हम लोग भी लगातार देख रहे हैं, जो हाईटेक ज़माना लगातार होता जा रहा है, जो बैग हैं वो पहिए लगे हुए हो गए हैं, ट्रॉली बैग है वो लगातार चल रहे हैं, तो उन लोगों को आप लोगों को प्रयोग भी नहीं करना पड़ रहा है। सर हाईटेक देखिए वो चल रहा, अच्छी बात है। समय के अनुसार अगर देश का भविष्य अगर बदलता है तो अच्छी बात है ये, लेकिन इसमें सर जो बीच के दलाल एजेंट जुड़े हुए हैं, जो टेंडर पास कर रहे हैं सर, ये गरीबों का हक खा रहे हैं। और सरकार से ये अनुरोध है सर, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। ये सर पैसे लेके अपना काम करवाते हैं सर। और रेलवे में जितने भी सर अंतराज लोग हैं, जैसे कि नीली वर्दी है, इनके सर आधार कार्ड तक नहीं है, पता नहीं कहाँ से लिया था काम कराते हैं सर। और बीओसी है, पता नहीं एक चल रही है, अगर एक का टेंडर है तो सर उसमें 4 चल रही है। तो सर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और हम लोगों का हक सर ना किसी को देकर सर हम लोगों को गरीब का हक मत खाए। सरकार से भाई यही अनुरोध है। अच्छा, अब ऐसा क्या आप चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हो जाए जिससे आप लोगों को जो है, जो पहले के तरीके आप लोगों को तमाम जो सुविधाएं थी वो भी मिलती थी? कई बार अच्छा आप लोगों ने लेकर के इसको परमानेंट की भी मांग की, लगातार आप लोग करते रहते हैं। सर परमानेंट मांग तो चल रही है, लेकिन सरकार तो सुन ही नहीं रही है। सरकार से बस इतनी अनुरोध है सर, कम से कम हम लोग का हक ना खाए, ठीक है। और बाकी सरकार के ऊपर है सर, रेल क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही जाने बेहतर है, लेकिन हम गरीबों का हक मत खाए। कम से कम जो दाल रोटी चल रही है सर, सरकार से ये अनुरोध है कि दाल रोटी कम से कम चलने दिया जाए। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? आप बड़ा पीछे बैठे हैं, आराम से सुने। रामाश्रय प्रजापति। यही कानपुर के रहने वाले हैं? जी कानपुर से। कब शुरुआत की थी आपने यहाँ पर? अरे हम तो बहुत पहले हो गए, कम से कम 30-32 साल हो गया काम कर। 30-32 मतलब आधा जीवन आधा जीवन। क्या बदलाव देखते हैं उस समय और आज के समय? उस समय में तो कमाई थी, मगर इस समय एकदम बिल्कुल कमाई नहीं है। उस समय हम लोग के बच्चे भी पढ़ लेते थे, जीविका भी घर का चला जाता था, 10 रुपया बच भी जाता था। मगर इस समय न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न बच रहा है, खाने पीने आदमी परेशान है। सरकार ये भी कहती है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के लगातार तमाम प्रयास भी कर रही है कि हर व्यक्ति पढ़ पाए, हर बच्चा पढ़ पाए, पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि जो महंगाई भी लगातार बढ़ी है, आप लोगों की जो रोजी रोटी है वो जो आमदनी है वो घटी है, तो इससे कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी समस्या होगी। हाँ, पढ़ाई की समस्या तो है। जब आमदनी नहीं रहेगी तो पढ़ाई की समस्या तो हो ही जाएगी। 3 बच्चे को हम प्राइवेट पहले स्कूल में पढ़ाए थे, अब एक बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पैसे नहीं मिल रहा है। पहले पैसे मिलता था तो बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलता था, ऐसे में पैसा नहीं मिल रहा है तो बेकार शिक्षा मिल रहा है। सरकारी में भेजना पड़ रहा है। जी जी। तो यहाँ सुबह से शाम तक अगर बात करें तो सुबह से शाम तक में कितनी आमदनी आप लोग कर पाते हैं, कितना हो पाता है? देखिए ऐसा है कि आमदनी का कोई इसमें गारंटी नहीं होती है। हम 12-13 घंटा काम करते हैं, किसी दिन बानी होती है, किसी दिन नहीं होती है। किसी दिन 100-200 मिल जाता है, तो जिस दिन बानी नहीं होती है उसी में वो कवर कर लेता है। बानी भी नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बोनी तक नहीं होती है। 2-2, 3-3 दिन तक ले नहीं बानी होती है। 2 दिन मिल जाता है, 200-400 मिल जाएगा तो उसी में वो कवर कर लेगा, बचेगा नहीं। रूम का किराया तक ले नहीं निकल। आदमी खाने पीने परेशान है तो रूम का किराया कहाँ से निकलेगा? हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग तो सरकार से यही डिमांड मांग रहे हैं कि 2008 के तहत जो है कि कुलियों की फिर भर्ती एक बार नियुक्ति किया जाए। और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अलीमुद्दीन है। अलीमुद्दीन जी, कब से आप जो है यहाँ? 20 साल से काम कर रहा हूँ, 18-20 साल हो गए। 20 साल? कितनी उम्र है आपकी? 36 साल हो गए। 16 साल की उम्र से मान लो। 16-17 साल। क्या देखते हैं आप, पहले के समय की बात की जाए और आज के समय में 20 सालों में? पहले इतना संसाधन नहीं था, अब लिफ्ट भी लग गई है और भी तमाम चीज़ें हैं। और हम लोग सन 2008 में जब कुली गैंगमैन बने, जब से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग नेता नगरी भी कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, इंटक से जुड़े हुए हैं। और बाकी जो है, जो नई नई स्कीमें जो रेल ला रही है उससे हम लोग बेरोजगार हो गए बिल्कुल पूरी तरह से। अब
जितने कुली बैठे हैं आपके सामने, एक कुली सवारी नहीं ले गया। और एक्सीलेटर भी लग गए हैं। एक्सीलेटर में जैसे भारी सामान होता है, अब यात्री सुविधा वाले उसी में लाद के ले जाते हैं, जबकि अलाउ नहीं है। व्हीलचेयर वगैरह अलाउ है उसमें, वो लोग बक्से ले जाते हैं लाद, उनको मना करे को सीनियर सिटीजन को दो तो वो लोग झगड़ा करने लगते हैं। तो तमाम समस्याएं हैं यहाँ। तमाम अधिकारियों से, तमाम नेताओं से संपर्क किया गया। जब से 18-19 साल से काम कर रहे हैं, तमाम नेताओं से हमने संघर्ष किया है हमारी यूनियन ने, पर उसमें कोई नतीजा मिला नहीं आज तक। और तक कहाँ दिक्कत आ रही है जिस कारण जो है, जो आप लोगों की बात है? बिचौलिया बहुत है यहाँ पे, दलाली जो कर रहे हैं वो उनकी वजह से कुलियों का हक मारा जा रहा है। और कुलियों की बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, जितनी है। 18-19 साल हमें काम करते होगा, जब से पहले तो आज 500 रुपये कमाने में लाले लग रहे हैं कुली को। दोपहर से आ गए हैं, किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। तो उस पहले से और अब में बहुत फ़र्क हो गया है। पहले आदमी ये था कि ट्रॉली बैग खींचने वाला नहीं तो आदमी कुली करता था, अब तो सीधे लेके भाग जा रहा है। अंदर गाड़ी चल रही है, उस पर 200 रुपया दे रहा है, 200 कुली को नहीं दे रहा है। ठीक है, ये तमाम कुली लोग हैं जो कानपुर सेंटर पर लोगों का जो बोझा है वो उठाने ले जाने का काम करते हैं, लेकिन जो इनकी ज़िंदगी के पीछे का जो हिस्सा है वो बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कुलियों की संख्या भी लगातार घटी है और जिस तरीके से जो ज़माना हाईटेक होता चला जा रहा है, तमाम जो आधुनिक चीज़ें आ गई हैं, उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में भी लगातार प्रभाव पड़ा है। उन सारे लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे जो परिवार है उसका भी जीवन किसी तरीके चल पाए। अपने सहयोगी राजेश के साथ ज़हीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।